हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके एजुकेशन मस्ती चैनल पर। तो आइए इस वीडियो में हम एलसीएम के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में? एलसीएम के बारे में। तो यदि आपने एलसीएम पढ़ा है और आपसे नहीं बन रहा है, आपको एलसीएम से डर लगता है, तो घबराइए मत। हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिससे आप देख करके बड़े ही आसानी से एलसीएम का कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, आइए हम देरी बिना किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एलसीएम के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हमारा क्या है एलसीएम का। तो एलसीएम से पहली चीज ये आपके सामने आती है कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको याद रखिएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फाइंड द एलसीएम 2, 4 एंड 8। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एलसीएम को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। यदि आपने एलसीएम नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। आइए इस वीडियो में हम एलसीएम को बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो देखिए, जैसे पहला हमने क्वेश्चन उठाया है एलसीएम का 1 डिजिट का। 1 डिजिट में जैसे 2, 4 एंड 8 क्या लिखा है? फाइंड द एलसीएम 2, 4, यहाँ पे डी छूट गया है बच्चों, एंड था यहाँ पे, तो 2, 4 एंड 8। तो आइए इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 4 एंड 8। देखिए बच्चों, अब एलसीएम निकालने के लिए तो आप कहेंगे सर हमसे एलसीएम नहीं आता है। तो एलसीएम जिनसे नहीं आता है उनके लिए है कि एलसीएम में कुछ ज्यादा नहीं है। यदि आपसे भाग बनता है, डिवाइड बनती है और टेबल बनता है तो आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम में बस हमें ध्यान देना है कि पहले हमें 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से करना है, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। इन नंबरों से हमें एलसीएम के डिजिट्स को, जो नंबर होते हैं उनको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है बच्चों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है 2, 4 एंड 8। आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 से कट जाएगा या फिर इवन नंबर 2 से कट ही जाता है। जितने भी इवन नंबर होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए, 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, ये कट गया, और 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। अब फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 पहले से हो चुका है, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 1 1 आ गया बच्चों, और ये 2 1 जा 2। ये देखिए पूरा हमारा कट गया। हम तब तक फैक्टर निकालेंगे बच्चों जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। जब लास्ट में 1 1 आ जाएगा तो हम फैक्टर निकालना बंद कर देंगे। तो इसका एलसीएम क्या होता है बच्चों? जो हमारे फैक्टर आते हैं, इन फैक्टरों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आता है वही होता है एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो एलसीएम इक्वल टू, ये जो आपके फैक्टर्स आए हैं इन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इनका इंटू कर दीजिए। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 8। ये लीजिए, बड़े ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमारा एलसीएम निकल के आ गया 8। अब देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन, अभी हमने 1 डिजिट का पढ़ा, अब 2 डिजिट का देखते हैं। ये लीजिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया एलसीएम का। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने 1 डिजिट का सॉल्व किया, अब हमारे पास 2 डिजिट है। 2 डिजिट के एलसीएम सब निकालेंगे, जैसे 12, 16 और 18। इसमें आप 2 संख्या का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, और 4 का भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालते हैं बच्चों। तो एलसीएम निकालने के लिए जैसा कि हमने बताया आपको कि सभी नंबर का एक साथ फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं? सभी नंबर का एक साथ फैक्टर निकालते हैं। तो जैसे लिख लीजिए आप पहले नंबर यहाँ पे 12, 16 और 18, और इन सभी का हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? फैक्टर। क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो देखिए, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 6 जा 12, 16 को करेंगे तो 2 8 जा
16 और 2 9 जा 18। अभी फिर से अभी यहाँ पे हमारा अभी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 9 हमारा नहीं डिवाइड होगा तो हम 9 को लिख लेंगे बच्चों। और फिर से अभी 4 हमारा 2 से हो जाएगा तभी उसको कर लेंगे। 3 नहीं होगा, 3 को लिख देंगे और 2 2 जा 4 और यहाँ पे 9 को लिख देंगे बच्चों। अब देखना बच्चों 2 से अभी एक बार और जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 9। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों तो इसको हम किससे कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 पहले से और 3 3 जा 9 बच्चों। अब एक बार अभी और 3 से कटेगा तो इसको काट लेंगे तो यहाँ पे आ गया 3 1 जा 3। हम तब तक फैक्टर निकालेंगे कि जब तक लास्ट में हमारा 1 1 नहीं आ जाता है। जब लास्ट में 1 1 आ जाएगा तो हम फैक्टर निकालना बंद कर देंगे। तो एलसीएम में हमने आपको बताया कि एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स आते हैं उन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई कर। जैसे यहाँ पे क्या आया 2 2 2 3 और 3, तो कितने 2 आए, 4 2 आए और 2 3 आए। तो इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3 बच्चों। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब 48 अभी 3 बचा हुआ है, इसका हम इंटू कर देंगे 48 में। तो इंटू कर दीजिए तो 3 8 जा 24 कि 4 कैरी आपका 2 आ गया और 4 3 जा 12 और 2 14। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 144। तो देखिए कितने आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं फैक्टर। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां पे आपको 3 डिजिट्स के नंबर मिलेंगे। ये देखिए बच्चों आपका आ गया तीसरा क्वेश्चन 144 एंड 192 मतलब 144 और 192 का हमें एलसीएम निकालना है। तो आइए निकालते हैं इसको। तो 144 अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 144 एंड 192 इन दोनों का हम फैक्टर निकालते हैं। तो हमने क्या बताया कि नंबर को एक साथ में लिखना है। कभी भी फैक्टर निकालेंगे तो नंबर को एक साथ लिखेंगे और एक साथ दोनों नंबर का हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। इसका ये गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से हम इसे भाग करेंगे, इवन नंबर है तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 है ना, और 2 9 जा 18 ये हो गया। 1 बचा, 2 के पास गया 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब फिर से इसे 2 से भी डिवाइड कर लेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16 बच्चों। अभी भी ये 2 से कट रहा है, काट लेंगे। 2 1 जा 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 बच्चों। फिर 2 से कर लेंगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अभी भी 12 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे। 9 नहीं होगा, 9 को लिख देंगे। 2 से किए तो 2 6 जा 12 हो गया। तो अभी हमारा 6 2 से हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिख देंगे, इसको 2 3 जा 6 कर देंगे बच्चों। अब इसको फिर से अगर काटते हैं तो अब 3 से कटेगा तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 बच्चों। अभी एक बार और ये कट जाएगा तो 3 से इसे काट देंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1। जब लास्ट में 1 1 आ गया इसका मतलब कि हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब एलसीएम के लिए हमने बताया कि जो भी हमारे फैक्टर्स आते हैं उन सब का हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 2 और 2 3। तो इन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और 2 3 आए हैं तो 2 3 भी लिख देंगे बच्चों। ये हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 48 और 48 2 जा 96। कितना है 96 इंटू और इसका कर देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे तो छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 84 5 86। तो कितना आ गया 864। इसका आंसर आ गया बच्चों।
तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आपसे अब एलसीएम बन जाएगा और किसी भी प्रकार के एलसीएम के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया, एलसीएम बन जाएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।